हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। जैसे कि सबको पता है एग्ज़ाम का डेट पास आता जा रहा है, तो लगे रहो और तैयारी करते रहो। बाकी आज मैंने ये जो सोचा एक सेशन लेने का रीजनिंग का, क्योंकि अभी मैंने देखा काफ़ी बच्चे ना ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को ना अभी भी वो डायग्राम से ही करते हैं। जैसे इसका ये फादर है, फिर मदर है, ठीक है, ये वाइफ के लिए इक्वल टू का साइन, या फिर मेल है तो स्क्वायर का यूज़ करते हैं, फीमेल है तो सर्कल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये सारे क्वेश्चंस में ये सब में अप्लाई नहीं करना होता है। जो नए नए जो बच्चे आते हैं ना, तो वो यही करते हैं कि शुरू हो जाते हैं ये इसका फादर है, मदर है, जो भी है। तो वैसे नहीं करना है। अभी मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इनिशियल लेवल पे, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैंने टेक्निक बता दिया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस का जो मैंने यहाँ पे सेशन लेके आया हूँ, लगभग यहाँ पे 24 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं। इसके थ्रू मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा और सारा वेरिएशन लेके मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन PYQs में आ रखे हैं, CGL वगैरह के, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, तो उसको मैंने सारा एनालाइज करके यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को आगे तक, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल 100% ट्रू होगा। अभी जब आप वीडियो देख के आप सॉल्व करोगे आपको खुद पता चलेगा। बाकी इसको आप इनिशियली अभी मॉक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जो भी टेक्निक रहेगा आपको पता चल जाएगा इसकी क्या वो है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, A+B मीन्स ए इज द मदर ऑफ ए। क्वेश्चन देखते ही पहले क्या करना है, पहले ये पूरा नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, पहले पहले ये पढ़ना है पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है। पहले ही आ गया थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये एक टाइप हो गया, ये टाइप का भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछ रहा है ए इज द डॉटर ऑफ के। अच्छा, ऊपर मैं एक बार देख लूंगा ये वाला जो साइड है और ये साइड है, ये सेम है या नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे लिख दिया बी इज द मदर ऑफ ए, बाकी सब सेम रहेगा ए, या बीच में कहीं लिख दिया बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ बी की जगह पे यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक बार ये ध्यान से देखना होता है, ये पूरा रो, ठीक है, ये साइड पूरा, फिर ये साइड पूरा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ के, इसमें से कौन किसका मतलब है कि ए जो है वो के की बेटी है। कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं क्या देखूंगा ना, ऊपर ऐसे दे रखा है, तो मतलब ए जो है इसके पहले ऐसा साइन आना चाहिए जिसका मतलब हो फीमेल, क्योंकि डॉटर की बात कर रहा है तो फीमेल होगी, तो A+K। अब इसमें मैं देख लूंगा एक बार, A+K क्या होगा, मदर है मतलब पहला चांस है, ठीक है। यहाँ K+A, A = D, मतलब यहाँ पे है ना ए का रिलेशन क्या है, क्योंकि यहाँ अगर A D की कोई भी रिलेटिव फीमेल होगी तभी तो ये के से फीमेल में रिलेटेड होगा, तभी तो ये होगी, ठीक है। A = D दे रखा है, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ तो A D का भाई हो गया ना, और पूछ रहा है ए डॉटर है के की, तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। थर्ड पे आते हैं, K+A, ठीक है। और A/P, ये स्लैश देखूंगा मैं यहाँ पे क्या है, स्लैश वाइफ, मतलब इसका भी चांस है, वाइफ मतलब ये ए क्या हो गया अपना जेंडर, फीमेल हो गया, फिर यहाँ पे स्लैश फीमेल हो गया। अब ये तीन में से एक दो तीन, ठीक है, तीन में से कोई भी दो ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो पहला मैं चेक करता हूँ फटाफट, ए के की बेटी है तो बिना इसका डायग्राम के ही हो जाएगा। अब A+K+A इज द मदर ऑफ के, तो यहाँ तो उल्टा हो गया, के जो है ए की बेटी है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बचा क्या, ये दोनों। अब ये दोनों में तीसरा ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ भी नहीं करना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा K+A। तो K+A, के इज द मदर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, के इज द मदर ऑफ ए, प्लस यहाँ पे दे रखा है, तो ए मतलब के की बेटी है और यही पूछा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, तो टिक कर देंगे यहाँ पे थर्ड। आगे बढ़ जाएंगे, इसको सॉल्व भी नहीं करना, बाकी आपको आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, A+B मीन्स एज द सन ऑफ बी, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, पहले ही बता रखा हूँ मैं। बेस्ड ऑन द एबव, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी का पी से, टू पी, यहाँ पे कोई भी टू रहेगा ना तो मतलब उससे, ये लगा लेना, पी से क्या रिश्ता है, टी का, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे रहेगा ए और बी, ए रिलेटेड टू बी, तो बी से ए का क्या रिश्ता है, अभी मैं कर रहा हूँ, अभी आइडिया लग जाएगा तुमको। अब इसको मैं क्या करूंगा ना, ये लाइन पढ़ूंगा ऐसे ध्यान से। अब टी रिलेटेड टू पी मतलब टी, ये टी जो है ये वाला, ये पी का क्या लगेगा, पी का। तो मैं क्या करूंगा, अब यहीं से बिना डायग्राम ड्रॉ करे, कुछ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है आपने, ठीक है। T+M, यहाँ पे पहले देख लिया सबसे में, सबसे में, ठीक है भाई। M+T, प्लस का मतलब क्या होता है सन, ठीक है।
एम जो है टी का बेटा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बेटा हो गया, बेटे की माइनस का साइन आ रहा है बीच में, बेटे की बहन, यानी बेटे की बहन बेटी हो गई। अच्छा ठीक है, अब क्रॉस का साइन है, क्रॉस मतलब भाई, बेटी का भाई बेटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो उसकी माँ यानी कि वाइफ हो गई, ठीक है। ठीक है, अब पूछ रहा है टी रिलेटेड टू पी, टी पी का क्या लगेगा, ये जब वाइफ हो रही है पी की, तो ये क्या लगेगा, टी, टी जो है वो पी का क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है। आई थिंक ऐसे करना है। एक क्वेश्चन यार आगे चला गया क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मिस हो गया था। तो ऐसे ही करना है, अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। अब हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, थोड़ा फास्ट। पहले देखा इसको, ठीक है, यहाँ देखा आर 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 टी टी टी, बहुत बढ़िया। अब ये डिवीजन से खेलूंगा मैं, ठीक है। क्या पूछा है, एफ सी से कैसे रिलेटेड है, ओ सॉरी जी, ये ऐसे नहीं है, इसको मैं ऐसे कर लूंगा, किधर है, एफ सी से, इतना ही चलना है, इसको भूल जाओ, इसको काट दो, इसको काट डालो। एफ का सी से क्या रिश्ता है, माइनस, माइनस मतलब, माइनस मतलब फादर, तो ये फादर हो गया, फादर का स्टार हो गया, फादर की बीवी माँ हो गई इसकी, माँ की माँ, मम्मी की मम्मी, ठीक है। तो पूछ रहा है एफ रिलेटेड टू सी, सी से, यानी एफ सी का क्या लगेगा, एफ जो है वो सी का क्या लगेगा। तो ये तो इसकी दादी हो गई, मम्मी की मम्मी, यानी कि उल्टा अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग, एफ सी का क्या लगेगा, तो ये डॉटर का डॉटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये माइनस, ये स्टार, स्टार मतलब वाइफ, तो ये वाइफ हो गई ना, तो ये हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ की माँ, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, डॉटर्स डॉटर, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर इफ पी, ठीक है। अरे क्यू, ये तो बहुत इजी है, इतना ही दे रखा है, ठीक है। ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, क्यू आर से कैसे रिलेटेड, क्यू आर का, क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू आर का क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर हैशटैग का साइन है, हैशटैग हैज सिस्टर, ये सिस्टर हो गया एल, सिस्टर की, सिस्टर का फादर, सिस्टर का फादर क्या लगेगा, बताओ, फादर लगेगा। तो कैसे रिलेटेड है, फादर। आगे चलते हैं, विदाउट डायग्राम क्या करना है, ये ऐसे ही, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखा, ठीक है, पहले यहाँ पे देख लिया, ये सब सेम है, ये सब सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कहीं पे भी बी ए नहीं है, रैंडम नहीं है, ठीक है। पी रिलेटेड टू टू, पी टी, पी रिलेटेड टू पी, सॉरी यार, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, ठीक है। पी का टी से क्या रिश्ता है, देखते हैं क्या रिश्ता है। तो ये आर माइनस का साइन है, माइनस मीन्स फादर, फादर का वाइफ, फादर की वाइफ माँ हो गई इसकी, और माँ का भाई मामा, ठीक है, और मामा का मम्मी, यानी मदर्स मदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम लोग, मदर्स मदर, इजी। अब ये चीज़ क्या होता है ना, प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत तेजी से करोगे इसको फटाफट। आगे देखते हैं, सेम वही टेक्निक, बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से ट्रू बताना है, एक ये भी वेरिएशन आता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्या दे रहा है, एम इज द सिस्टर ऑफ टी, यहाँ पे क्या है, ये तो ब्रदर चल रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस मतलब ब्रदर है, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है इन तीनों का, ये रहा ना, इन तीनों का। तो आर डिवाइडेड बाई क्यू, तो माँ इसकी मम्मी हो गई, मम्मी का बेटा भाई हो गया ना, हाँ। तो पी इज द ब्रदर ऑफ आर मिल गया यहाँ पे, तो एक ही ट्रू है, तो इसको टिक करके आगे भाग जाएंगे। बाकी जिसको चेक करना है वो चेक कर सकता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, ठीक है।
टी, एस क्रॉस टी है, क्रॉस मीन्स हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड हो गया, हस्बैंड डिवाइडेड बाय फादर, हस्बैंड के फादर, फादर के वाइफ, वाइफ का बेटा, तो वाइफ का बेटा हस्बैंड ब्रदर हो जाएगा, ये सिंपल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, आगे चलो, ऐसे करना है इसको। एम इज रिलेटेड टू क्यू, ठीक है, ये ले लिया मैं, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस, और ये भी चेक कर लेना एक बार, आर यहाँ सब सेम है, यहाँ सब सेम है, ठीक है, प्लस मतलब सिस्टर, कहाँ तक चेक करना है, हाँ क्यू, क्यू प्लस मतलब सिस्टर, ये सिस्टर, सिस्टर का फादर, फादर, फादर की वाइफ, मम्मी हो गई इसकी, है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मदर, सेकेंड ऑप्शन। के रिलेटेड टू ओ, अब यहाँ पे क्या होगा, ओ क्रॉस है यहाँ पे, क्रॉस, ए इज द फादर ऑफ बी, तो मतलब ये फादर है, फादर का मदर मतलब दादी होगी इसकी, और माइनस दादी का हस्बैंड दादा, और दादा की बेटी, दादा की बेटी क्या होगी, सिस्टर डॉटर होगी नहीं, फादर सिस्टर होगी, मदर सिस्टर वैसे भी नहीं होगी, फादर्स मदर तो चांस ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है डी रिलेटेड टू एच, सेम वही कॉन्सेप्ट, ये साइन देखना है अपने को, तो डी रिलेटेड टू एच, माइनस है, तो माइनस का ये ब्रदर हो गया, ब्रदर का क्या प्लस साइन है ना, फादर, भाई का बाप, बाप लगेगा उसका, और बाप का बीवी, मम्मी लगेगी, और मम्मी की बहन मौसी लगेगी, तो मदर सिस्टर यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है, देखते हैं इसको भी। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, चलो बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी, पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी, ठीक है, पी बेसिकली क्या हो रही है, लेडीज हो रही है, ओके, तो पी देखेंगे लेडीज कहाँ पे है, यहाँ पे फीमेल कहाँ पे है, ठीक है, तो पी प्लस ये हो सकता है, पी के आगे यहाँ भी प्लस है, ये भी हो सकता है, यहाँ दो दो बार पी आ गया, यहाँ भी प्लस है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस है, ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ये एक ऐसा केस आ गया जहाँ पे हम लोग को वो बॉक्स बना के सॉल्व करना होगा, तो फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। क्या लिखा है, टी स्लैश बी, टी इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, इसको हटाओ, टी इज द वाइफ ऑफ बी, ये माइनस मतलब लेडीज हो गया, और बी प्लस मतलब जेंट्स हो गया, और इक्वल टू का मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, टी इज वाइफ ऑफ बी, माइनस के है तो माइनस, बी इज द फादर ऑफ के, अब के क्या है, के स्टार पी, हस्बैंड ऑफ पी, ये लिख दिया, पी प्लस ओ, पी प्लस ओ, तो ये क्या हो जाएगा, पी इज द मदर ऑफ ओ, ठीक है, तो पूछा है पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी, तो वाइफ है, पी इज द सन्स वाइफ मतलब इसके बेटे की वाइफ, तो सही है, पहला तो सही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं दूसरा वाला, इसको मिटाओ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आराम से एग्जाम के टाइम पे 1-1.5 मिनट तो आराम से जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। अब लिखा है टी प्लस के, टी इज द मदर ऑफ के स्टार पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओके, उसके बाद पी प्लस बी, पी इज द मदर ऑफ बी, ओके, बी परसेंटेज ओ, बी परसेंटेज का मतलब साइन, ठीक है, पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी, नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा है, टी का तो नामो निशान नहीं है, मतलब है लेकिन ये सन्स वाइफ, नहीं ये तो हो सकता है यार, ये इसकी मम्मी हो गई, और ये प्लस है, तो ये इसकी बीवी हो गई, तो पी इज सन्स वाइफ ऑफ टी, दूसरा भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर आ गया था, क्योंकि ऑप्शन में अपने पास क्या है,
ऑप्शन में क्या है, या तो ओनली वन एंड टू, आई मीन बोथ वन एंड टू, या तो फिर थ्री एंड फोर। तो सिर्फ थ्री एंड फोर होगा नहीं, क्योंकि पहले का दोनों सही हो चुका है, तो ये ऑप्शन गया। ओनली टू, सिर्फ दो तो होगा नहीं, क्योंकि पहला भी सही है, तो ऑप्शन बचा कौन सा? बस टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल, इसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल। ठीक है, जेड बेसिकली क्या है, फीमेल है, तो ये एट द रेट पहला तो होगा नहीं, जेड कैंसिल। ठीक है, जेड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसको इसमें से, इन तीनों में से मैं ड्रॉ करूंगा, कोई भी दो ड्रॉ करूंगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो कैसे, जेड बी, जेड इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, बी क्रॉस टी, बी इज द फादर ऑफ टी, टी क्वेश्चन जे, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब जे मम्मी है, मदर ऑफ, टी इज द मदर ऑफ जे। ओके, उसके बाद जे एंड एल, जे इज द ब्रदर ऑफ एल। पूछा क्या है, जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर ऑफ एल। नहीं, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेट, दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेट, बचा क्या तीसरा। अब इसको करते हैं, जेड इज द मदर ऑफ बी और बी क्रॉस टी। ओके, बी इज द फादर ऑफ टी, B is the father of T, T and T is the brother of J, and J is wife of L. अब पूछा है Z is the wife's father's mother of L. wife's father's mother। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z is the wife's father's mother of L, L की वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स मदर, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा मैं, आंसर मिल गया अपना। टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मिल गया आंसर, तो इसको करूंगा नहीं मैं चेक। हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, सिंपल है, ये इतना ही करना है, कर लेना इसको, जो मैंने टेक्निक बताया था, एल यहाँ से ये, फिर ये आंसर हो जाएगा, खुद से करना इसको। एस रिलेटेड टू पी, एस रिलेटेड टू पी, इसको कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो बता रखा है, बट ठीक है, वही सेम अपना टेक्निक होगा, ये सेम, कोई डायग्राम नहीं बनाना है। एस रिलेटेड टू पी, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, ब्रदर ये हो गया ब्रदर की, ब्रदर का फादर, यानी कि फादर ही हुआ इसका भी, और फादर का क्रॉस वाइफ माँ होगी। ठीक है, तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, P इज मदर ऑफ S, आया यहाँ तक। अब पूछा क्या है, हाउ इज S रिलेटेड टू P, S P का क्या लगेगी, तो मदर लगेगी, सॉरी S क्या लगेगी P का, ये डॉटर। ठीक है, P तो इसकी माँ है ना, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी। बेटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, वाइफ, तो ये इसकी वाइफ है, तो ये लेडीज हो गई, नहीं तो सन हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान से, दोनों में से डॉटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वही सेम, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, सेम कर लेना खुद से। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, सेम है, खुद से कर लेना, पॉज कर दिया हूँ मैं। ठीक है, सेम ऐसे ही उसको भी करना है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन एल में हो, डब्ल्यू इज द मदर्स मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे लेडीज ही चाहिए। अब कहीं पे भी जेंट्स आएगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पहला तो टेक्निक ये हो गया, तो ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कर लेना, जो मैंने टेक्निक पे बताया उसी पे सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट वाइज नहीं है ये एक ही बार पैराग्राफ, मतलब सिंगल लाइन में दे दिया है। तो ए जो है वो बी की बहन है, तो यहाँ पे बी लिख दिया। सी इज द डॉटर ऑफ ए,
सी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। एंड ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, इसका रिश्ता पूछा। डी ई का क्या लगेगा, तो मदर सिस्टर, ये इसकी मम्मी की बहन, ये हो गई ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द 6 मेंबर लिव टुगेदर, 2 इज द डॉटर ऑफ 3, 2 इज द डॉटर ऑफ 3, बट 3 इज नॉट द मदर ऑफ 2। अच्छा, ठीक है। 1 एंड, तो इसका फिर बाप होगा ये शायद, देखते हैं बाकी। 1 एंड 3 आर अ मैरिड कपल्स, ठीक है। 1 एंड 3 आर मैरिड कपल्स, ठीक है। तो मदर नहीं है तो फादर होगी, मतलब ये 3। 5 इज द सिस्टर ऑफ 3, 4 इज द डॉटर ऑफ 1, तो ये बहन हो जाएंगे। 6 इज द ब्रदर ऑफ 2, हु इज द मदर ऑफ 2, 1, ठीक है। ये जो लेडीज है ये तो इसकी बहन है ना, तो ये चांस ही नहीं है। और अगर ये 2 जो है इसकी बेटी है, तो ये इसका भाई है, तो ये भी इसका बाप, ये माँ हो जाएगी। तो हु इज द मदर ऑफ 2, 2 की माँ कौन है, 1 है, आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, आई थिंक। बस ये रहा तो आज का अपना क्वेश्चन, देख लेना बाकी जो ऑप्शन मैंने, जो क्वेश्चन नहीं कराया उसको प्रैक्टिस करो। और काफ़ी मैंने स्लोली इस वीडियो को बनाया सो दैट आपको समझ में आए। बाकी ये प्रैक्टिस होने के बाद बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व करोगे आप एग्ज़ाम में या फिर मॉक में। इसको ट्राई करो, आप सॉल्व करो इस टेक्निक को, और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं थी पहले तो, जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग वाले 2-3 क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।